साथ आशीष चतुर्वेदी वापस जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं इस मार्केट में जो ट्रेंड्स बन रहे हैं उसको लेकर। और अब मार्केट देखिए अब कोशिश कर रहा है एक बार वापस डे हाई पर आने की, और खासतौर से मिड कैप में अब सेकंड राउंड ऑफ बाइंग आ रही है और कुछ स्टॉक्स अब डे हाई पर आ रहे हैं। जोमेटो, इंडियन होटल्स, आरती इंडस्ट्रीज, काफ़ी स्टॉक्स इनफैक्ट डे हाई पर आ रहे हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग अगेन। एक दो स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जहाँ अच्छे मोमेंटम है। मारुति, इस पर क्या व्यू होगा अब आपका? क्या अब ये स्टॉक वो जो हमने बड़ी बाइंग देखी थी सेल्स के बाद, उसके बाद करेक्शन आई, क्या वापस अब उन लेवल्स की तरफ बढ़ रहा है? जी, तो अनुज देखिए, मेरे हिसाब से ऑटो एज़ अ स्पेस अच्छा करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में हमने एक बहुत बड़ा ग्रोथ आते हुए नहीं देखा था। हालाँकि इस बार जो नंबर्स आए सेल्स के नंबर वो काफ़ी अच्छे रहे। बट जैसे हमारा ये मानना है कि अब जो इकोनॉमी के अंदर में पिकअप होगा वो जनरली रूरल सेगमेंट में होगा, और उसका बेनिफिट कहीं न कहीं एंट्री लेवल कार्स के अंदर में अच्छा खासा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जिस तरह से मारुति ने अपने पूरे पोर्टफोलियो के अंदर में एसयूवी का एक्सपोज़र बढ़ाया, जो एक बहुत ही कमी कहीं न कहीं मारुति के पोर्टफोलियो में थी, जिसके कारण हमने देखा कि दूसरी जो कंपनीज़ हैं उनके मार्केट शेयर बढ़े। वहाँ पे भी मारुति ने थोड़ा-सा एक अच्छी पहल शुरू कर दी है, और ईवी के अंदर में भी अब थोड़ा काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो इस सबको देखते हुए मुझे लगता है कि एक अच्छा एंट्री पॉइंट है। एक अच्छे खासे करेक्शन के बाद ये स्टॉक काफ़ी स्टेबल होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, और मैं समझता हूँ कि धीरे-धीरे स्टॉक 13,000 13,500 की ट्रैजेक्टरी में जाएगा। साथ ही साथ जैसे हमने कहा, महिंद्रा इसका बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा इस पूरे अपटिक का। तो मारुति, महिंद्रा ये प्रेफर्ड चॉइस रहेगी एटलीस्ट जो फोर व्हीलर सेगमेंट में, और उसमें भी कहीं न कहीं महिंद्रा हमें अच्छा खासा एक आउट परफॉर्मेंस करता हुआ, दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। एम आपको 3007 पे इस वक्त इम्प्रेस कर रहा है। अच्छा आशीष, एक दो पॉकेट्स और जहाँ पे प्राइस डैमेज काफ़ी हुए हैं, मैं उस श्रृंखला में पावर को भी रखना चाहूँगा। आप सीएससी को देखिए, आप एनटीपीसी को देखिए, आप टाटा पावर को देखिए, बड़े प्राइस डैमेज हुए हैं। मतलब लगभग एक साल, 1.5 साल की तेज़ी चली गई प्राइस के में से। कुछ लोअर लेवल्स पे ऐड किया आप लोगों ने? देखिए, मेरा बिल्कुल मानना है कि ख़ास तौर पे पावर जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनके अंदर में तो हम बिल्कुल समझते हैं कि ये बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो एक ट्रांज़िशन, एनर्जी ट्रांज़िशन हमारे देश में देखने को नज़र आ रहा है, उसके अंदर में बहुत अच्छा एक्सेलरेशन हमें देखने को नज़र आएगा। और ख़ास तौर पर एनटीपीसी जैसी कंपनियाँ, जिन्होंने एक बड़ी लीड ली है, अब जो कि पहले थर्मल में एक मार्केट लीडर थे, जिनकी सबसे बड़ी कैपेसिटी थी, अब वो कहीं न कहीं रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में काफ़ी सिग्निफिकेंट एडिशन करने की तैयारी कर रहे हैं। और आने वाले कुछ सालों में तो ये जो एडिशन है, ये कहीं न कहीं 60 गीगावाट का भी कैपेसिटी हमें क्रिएट करने की तैयारी एनटीपीसी जैसी कंपनी से देखने को नज़र आ सकती है। तो उस सबको ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि डाउनसाइड बहुत ही लिमिटेड है एनटीपीसी जैसे स्टॉक में, जिसमें खास तौर पे एक अच्छा खासा करेक्शन भी हमें देखने को नज़र आया, जहाँ से स्टॉक मोटा-मोटी हम देख रहे हैं 450 की ट्रैजेक्टरी से करेक्ट होके ₹300 के आसपास आ गया। अब मुझे लगता है ₹300 पे बहुत बढ़िया बेस है। ये शायद हो सकता है 300 से 330-40 कुछ समय की रेंज रहे, बट इन द मीडियम टर्म मुझे लगता है स्टॉक 400 साढ़े 400 के स्तरों को छूने का पूरा दमखम रखता है। तो एनटीपीसी इस पूरे स्पेस में हमारी टॉप पिक रहेगी, फॉलोड बाय टाटा पावर, जो कि पूरे इकोसिस्टम के अंदर में एक बहुत ही अच्छी लीड रहता है, चाहे वो ईवी स्पेस हो, चार्जिंग स्टेशन हो, या साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेगमेंट है, उसके अंदर में भी टाटा पावर काफी अग्रसर रहा है। तो एनटीपीसी और टाटा पावर, ये दो स्टॉक ऐसे रहेंगे जो पूरे पावर सेगमेंट में हमें काफी पसंद आ रहे हैं इस एंट्री लेवल्स के, इस इन लेवल्स पर एंट्री के लिहाज से। ओके, तो चलिए ये इस समय कुछ स्टॉक्स। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आज हमारे साथ जुड़ने के लिए सुबह, और हैव अ गुड डे। चलिए इस शो को समेटने का समय आ गया, तो वीरू और मैं आपसे अब इजाज़त लेंगे, और एक छोटे से ब्रेक के बाद कंचन और श्रेया आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।